हाँ, तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इमेजिन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि मेरे प्यारे बच्चे जितने भी नीट वाले बच्चे हैं वो सब जानते हैं कि भाई आपको 4 मई को 2025 को आपका नीट का एग्ज़ाम होने वाला है। तो अब बच्चे हैं बेटा, आज 1 मई है 3 मई के बाद 4 मई को आपका एग्ज़ाम है। तो कुछ बच्चे सोचते हैं सर आखिरी के 2-4 दिन में हमें क्या करना चाहिए। बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर जी तोड़ मेहनत करनी चाहिए या हमें रिलैक्स होकर पढ़ना चाहिए। तो अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया तो कम से कम 1 मई, 2 मई और 3 मई को आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए एग्ज़ाम को लेकर के मैं इसमें समझा पाऊँगा। बस मेरे को 3-4 मिनट का समय दो, मैं पूरी बात बताऊँगा कि आपको ये 3 दिन क्या करना है। अगर आप इन 3 दिन में जी तोड़ मेहनत करने वाले हैं, आप दिन रात एक करने वाले हैं, आप रात को रात नहीं समझ रहे हैं, दिन को दिन नहीं समझ रहे हैं, आप ऐसा करने वाले हैं तो ऐसा बिल्कुल मत करना। क्योंकि अगर आप इस समय ऐसी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं तो पहला क्वेश्चन तो ये राइज हो रहा है कि आपने फिर साल भर क्या किया। आपको ये जो काम आप बोल रहे हैं, जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, आप 18-18 घंटे पढ़ रहे हैं, रीड कर रहे हैं, नींद केवल 3 घंटे 4 घंटे की ले रहे हैं, तो ये सब काम अगर आप शुरुआत में कर लेते तो ज़्यादा बढ़िया होता इस समय के कंपेयर में। क्योंकि इस समय अब समय ऐसा आ गया है कि आप जितना भी पढ़ चुके हैं उससे 1 पॉइंट ज़्यादा आप मत पढ़िए, आपके एग्जाम के लिए हानिकारक हो सकता है। आप अपने माइंड में जितना स्टोरेज अपने सब्जेक्ट का ला चुके हैं, जितनी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं, उन्हीं को रिपीट करने का समय है, वो भी किताब देख के नहीं। आप बैठ जाइए कहीं इत्मीनान से और सोचिए कि केमिस्ट्री में यहाँ पर ये फॉर्मूला कब लगता है। अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो मेरे पास नेक्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है, या अगर केमिकल काइनेटिक्स मेरे पास है तो उसमें फर्स्ट ऑर्डर के रेट कांस्टेंट का आपका यूनिट क्या है। मतलब कहीं बैठ जाइए इत्मीनान से, किताब मत खोलिए आप और दिमाग में रीड करिए कि वो फॉर्मूला अगर आपको याद आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अब नेक्स्ट फॉर्मूला दिमाग में सोचिए। आपने अपने दिमाग में 25 इक्वेशंस या 25 कन्वर्जन से कुछ भी आपने दिमाग में थिंकिंग करी और उन 25 में आप 20 या 22 आराम से कर लेंगे। मेंटली आप सोचें, मेंटली सोचें। तो जो 2-3 आप नहीं कर पाए हैं उनको तुरंत जाके आप बुक से एट ए टाइम तुरंत जाके उसको देख लीजिए, और जो आप भूल रहे हैं तो आपके जो 23 आपके हुए थे वो 25 हो जाएंगे। तो आप किताब का इस समय इस्तेमाल तब करें जब कोई चीज़ आपके दिमाग में नहीं आ रही। बच्चे इस समय भी वही चीज़ें उठा के बार बार देखे पढ़े। एको बार उन्होंने ये नहीं सोचा कि लाओ इस चीज़ को मैं इससे करके देखूं कि भाई मैं अपने मन में सोचता हूं क्या मुझे याद आ रहा है, क्या मैं इसे इस इक्वेशन को लिख पा रहा हूं, क्या मैं इसका न्यूमेरिकल ऐसे सॉल्व कर पा रहा हूं। अगर आप अपने मन से पूरा दिमाग में बैठ के सोचेंगे ना और कर ले जा रहे हैं, दिमाग में मेंटली आप कर ले जा रहे हैं, तो क्योंकि पेपर में भी आपको दिमाग ही लेके जाना, किताब कापी लेके आप कहाँ चले जाओगे। तो इस तरह का जो समय है वो 3 दिन आपको रिलैक्स होना है, अपनी किताबों पे कंसंट्रेट ना करके अपने फोकस करना है कि आपने जो पढ़ लिया है उसे माइंड सेटअप में कैसे लाया जाए, उसे मेमोरी में कैसे लाया जाए। अगर आप कोई चीज़ भूलते हैं तो मैंने कहा कि आप उस टॉपिक को जाके 10 से 15 मिनट पढ़ लीजिए। अगर आप इस समय अच्छी नींद नहीं लेंगे 2-3 दिन तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपका एग्ज़ाम ठीक नहीं जाएगा। क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम के समय सोने में लगे हैं, एग्ज़ाम के समय आपकी नींद नहीं पूरी है, तो एग्ज़ाम आपका अच्छा नहीं जा सकता है। एग्ज़ाम को अच्छा देने के लिए आपको भरपूर नींद चाहिए। अब कुछ बच्चे अर्थ का अनर्थ समझ लेते हैं। भरपूर नींद का मतलब ये हो गया कि 12 बजे सो जाओ यार, सुबह 6 बजे उठ जाना। 6 घंटे या 5 घंटे की नींद आपको लेनी है। कुछ समझे सर बोलना है कि नींद लेनी है, सुबह से ले के शाम तो बिस्तर पकड़े सो रहे हैं, ऐसा भी नहीं करना है। तो बेटा इन सब बातों का ध्यान रखोगे। किताबें मत खोलो इस समय, अपने दिमाग की डायरी खोलो, अपने दिमाग में सोचो। अगर कोई बायोलॉजी का डायग्राम है वो दिमाग में सोचिए, कोई फिजिक्स का छोटा सा न्यूमेरिकल दिमाग में सोचिए, फिजिक्स का फॉर्मूला दिमाग में सोचिए। जितनी चीज़ें आपके माइंड में आ जाएं उन्हें आप बुक से रिवाइज मत करिए जा करके। और जो आपके माइंड से मिस हो रहा है कि भाई मेरे पास
ये एक इक्वेशन थी यार क्लोरोबेंजीन में, यार मैं mg डालता था यार, क्या होता था आपको नहीं ध्यान आ रहा है कि भाई ग्रिग्नॉल्ड रिएजेंट बनता, तो आप खट से जाके उसको देख लीजिए, आपने नोट्स तो बनाए होंगे ना। तो जो आपके मेमोरी में लॉस हो रहा है केवल उस टॉपिक को पढ़ने का समय है, पूरा टॉपिक रिवाइज करने का ये समय नहीं है। जो बातें आप भूल रहे हैं, जो आप याद नहीं कर पा रहे हैं, जो आप बार बार मिस कर रहे हैं, केवल उनको पढ़ने का समय है। बच्चे क्या करते हैं, जो आता है उसमें भी टाइम बर्बाद करे पड़े हैं। इक्वेशन आपको अच्छी तरह याद है फिर भी उसको 4 बार पलट के देखेंगे, क्यों उसमें टाइम बर्बाद करो, वो तो तुम्हें आते, वो तो तुम कर ही लोगे। तो केवल आप उन टॉपिक्स को देखें जो आप बार बार भूल रहे हैं, जो आपके दिमाग में नहीं रहते हैं। रिलैक्स होके पढ़िए, रिलैक्स रहिए। आप अगर 4 घंटे 3 घंटे पढ़ चुके हैं, आधे घंटे का रेस्ट ले लीजिए, सो जाइए। एक घंटे मोबाइल का थोड़ी देर इस्तेमाल कर लो, थोड़ी देर 5-10 मिनट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। रेस्ट कर लो, थोड़ा 5 मिनट बाहर घूम आओ, ठीक है, कहीं मंदिर वंदिर अपना हो आओ। तो कहने का सेंस इतना ये है बेटा कि इस समय अगर आप बहुत हड़बड़ा के पढ़ेंगे, हाँ ये भी कर लूँ, हाँ वो भी कर लूँ, तो आपका जो माइंड है ना वो डिस्टर्ब हो जाएगा। और अगर इस समय आपका माइंड डिस्टर्ब हो गया तो एग्ज़ाम किसी भी कीमत में अच्छा नहीं होगा। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखना। इन 3 दिन में आपको बहुत ज़ोरदार मेहनत नहीं करनी है, बहुत ज़ोरदार मेहनत करनी थी ना तो जो पिछले आप 8-9 महीने जो निकाल आए हो उनमें कर लेते, ज़्यादा बढ़िया था। मगर इस समय जो आप पढ़ चुके हैं उसको रिलैक्स होकर माइंड में सोचने का समय है। जो बातें आपको याद नहीं आ रही हैं उन्हें आप मेमोरी में सोचिए। अगर कर ले रहे हैं तो आप उसे मत देखिए जाके। जो टॉपिक आप भूल रहे हैं, माइंड में नहीं आ रहा है, फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है, उसे तुरंत जाकर देख लीजिए। और सभी बच्चों को नीट के एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। सभी बच्चों का एग्ज़ाम अच्छा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।